नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 से मनुष्यता। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता में बताते हैं कि हमारे अंदर इंसानियत कितनी बाकी है। यही बताता है कि हम कितने सच्चे इंसान हैं। विचार लो मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। मृत्यु एक परम सत्य है। आप चाहो या ना चाहो, आप राजा हो या रंक हो, आप किसी भी जाति देश के हो, मरना तो एक सत्य है। आपको मरना ही होगा। लेकिन आप पूरा जीवन ये कोशिश करो आपको मृत्यु ना मिले लेकिन सुमृत्यु मिले। सुमृत्यु का अर्थ होता है एक अच्छे काम के लिए मौत। अगर आप देश की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, किसी अच्छे काम के लिए अपने प्राण देते हैं, वो आपकी सुमृत्यु होती है। जैसे हमारे देश के सैनिक देते हैं, हम सैनिकों को हमेशा अमर मानते हैं। तो बोल रही है कि अगर आपको सुमृत्यु नहीं मिली, अगर आप अच्छे काम के लिए नहीं मरे, किसी गलत काम के लिए मरे या अपने में ही जीते और मरते रहे, तो वृथा मरे व्यथा जिए। आपका जीना भी बेकार था, आपने दूसरों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो आपके जीने के भी कोई मायने नहीं थे, और मरना तो आपको और भी ज्यादा बेकार था। तो अगर आप अपना जीना और मरना दोनों सही कामों के लिए करेंगे, तभी आप एक सच्चा इंसान हैं। वही पशु प्रवृत्ति जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशुओं का काम क्या होता है? खाना पीना सोना, बस उतनी ही उनकी जिंदगी है। उनके अंदर चेतन नहीं होता, उनके अंदर जड़ होता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें सिर्फ अपना खाना पीना सोना नहीं देखना है, हमको बाकी मनुष्यों की भी मदद करनी है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरने को तैयार होता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उदार का अर्थ क्या होता है? आप किसी को दान करें, किसी के लिए कुछ दें। वो नहीं जो आपके घर में कूड़ा कचरा पड़ा हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो आपने किसी को दे दिया, तो आप उदार नहीं है, फिर तो आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज की जरूरत आपको है और दूसरे को भी उसकी जरूरत है, आप अपनी जरूरतें भूलकर किसी दूसरे की जरूरतों में उसकी मदद करें, वो होता है सच्चा उदार इंसान। और जो मनुष्य ऐसा करता है, किताबों में, ग्रंथों में, यानी कि माँ शारदा, किताबों को माँ शारदा सरस्वती का नाम देते हैं, किताबों में उसके बारे में बातें की जाती हैं। पूरी धरती उसका कृतज्ञ भाव, पूरी धरती उसके लिए ग्रेटफुल रहती है, पूरी धरती उसका उपकार मानती है। सजीव कीर्ति गूंजती, गुणगान किया जाना ऐसे उदार इंसान की जिसने अपनी जरूरत होते हुए भी दूसरे की जरूरत में उसकी मदद की हो। पूरी दुनिया उसके बारे में ऐसे बातें करती है जैसे वो अभी भी जिंदा हो, उसके जाने के बाद भी। जैसे हम देश के सैनिकों के बारे में बात करते हैं कि वो अमर हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसे इंसान जो उदार होते हैं, किताबों में उनके बारे में बातें होती हैं, धरती उनका उपकार मानती है, सभी लोग उनके बारे में जिंदा लोगों की तरह बातें करते हैं, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। और वो इंसान धर्म, जाति, देश, सारी बाउंड्रीज, सारी सीमाओं से दूर होता है। उसको क्या लगता है? वसुधैव कुटुंबकम। उसको लगता है पूरी दुनिया एक ही है, हम सब एक ही हैं। अखंड आत्मभाव, एक आत्मभाव जो अखंड है, यानी कि किसी बाउंड्री में नहीं है, किसी सीमा में नहीं है, जो पूरे विश्व को एक ही मानता है, वही सच्चा मनुष्य है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं किन किन लोगों ने क्या क्या दान किया है। रतिदेव बहुत भूखे थे, सिद्धार्थ बहुत भूखे थे। किसी ने उन्हें भोजन की थाली दान में दी, कहीं से उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। उनके हाथ में करस्त, हाथ में भोजन था और वो बहुत भूखे थे। लेकिन अचानक कोई भिखारी आ गया, कोई खाना मांगने आ गया, उन्होंने उसे दान कर दिया। देखिए, खुद इंसान भूखा है, फिर भी उसने अपने हाथ में रखी खाने की थाली को दूसरों को दान कर दिया। दधीची एक बहुत महान ऋषि हुए हैं,
इंद्र ने उनसे उनकी हड्डियां मांगी, अस्थि जाल, हमारा पूरा जो स्केलेटन रहता है, उन्होंने पूरी अपनी हड्डियां दान में दे दी। हड्डियां दान देने के बाद तो इंसान मर जाता है ना। तो दधीची जी ने ये भी नहीं सोचा कि मैं अस्थियां दान करूंगा तो मतलब मुझे मरना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने सबकी भलाई के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। उनीश्वर क्षितिज ने स्वयं मांस भी दान किया। उनीश्वर के राजा क्षितिज ने क्या किया, अपना पूरा मांस किसी की रक्षा के लिए दे दिया, किसी को बचाने के लिए दे दिया। और वीण कर्ण, दानवीर कर्ण का नाम तो जरूर सुना होगा आपने महाभारत में। उनकी शरीर में कवच और कुंडल पहले से थे और उनको पता था अगर वो मैंने उन्हें अलग किया कवच और कुंडल को तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब इंद्र मांगने आए तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। अनित्य देह मतलब जो नष्ट हो जाता है, अनित्य हमेशा खत्म हो जाता है वो, उसके लिए अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई शुरुआती नहीं है। जीव, आत्मा, वहां बोला है हमारी आत्मा तो अमर है, हमारी आत्मा तो कभी नहीं मरेगी, लेकिन हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अपने इस नष्ट होने वाले शरीर का लालच क्या करना। अगर आपका शरीर किसी दूसरे की मदद कर सके तो कर दो, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अमर रहेगी। ये सत्य जो जानता है और अपने शरीर को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं की। हमारी धरती माता किसके वश में हो जाती है। पूरी धरती माता, पूरी दुनिया किसको अपना आभार प्रकट करती है, जिसके अंदर सहानुभूति हो। सहानुभूति का अर्थ है किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं, किसी के दुख को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं। महाविभूति है यही। आपका बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं है ये बताने के लिए कि आप इंसान हैं, लेकिन अगर आप के अंदर सहानुभूति है, दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी होते हैं, यही एक प्रमाण पत्र है कि आप एक सच्चे इंसान हैं। और ऐसे इंसान की धरती माता हमेशा उपकार मानती है, हमेशा उसका भला करने को तैयार रहती है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका। गौतम बुद्ध के समय में जातिवाद था, बहुत सारी चीजें थी। गौतम बुद्ध ने अपनी दया भाव, उनको लगा पूरी दुनिया एक है, तो किसी अमीर गरीब या किसी और वजह से मनुष्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका दया भाव, उनकी करुणा सबके लिए थी, इसीलिए उन्होंने सबका भला किया। पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर, विरुद्ध जाकर उन्होंने सबका भला किया। और अंत में क्या हुआ, विनीत लोक भाव, पूरी दुनिया ने उनके सामने सर झुकाया और आज भी वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। आह वही उदार है परोपकार जो करे। जो इंसान उदार होगा वो परोपकार जरूर करेगा। परोपकार का अर्थ है पर उपकार, दूसरों का कल्याण करना। अपनी जरूरत होते हुए दूसरों को दान करो, दूसरों की जरूरत के समय आगे बढ़कर उसका भला करो, वही सच्चा मनुष्य है। रहो न भूल के कभी मतांत तुच्छ वित्त के। मतांत का अर्थ होता है नशे में धुत हो जाना। तुच्छ वित्त, तुच्छ मतलब बहुत ही ज्यादा निम्न कोटि का। वित्त धन संपत्ति। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आपके पास धन दौलत सगे संबंधी सब कुछ है। गर्व चित्त, गर्व का मतलब अभिमान, चित्त मतलब अपने मन में। तो कवि कहते हैं रहो ना भूल के कभी मतांत तुच्छ वित्त के। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल है, तुच्छ है, हाथ का मैल है, आज आपके पास कल किसी और के पास। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अगर आप ये सोचते हो सगे संबंधी हैं, इतने सारे लोग हैं मेरी मदद करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है किसी की, ऐसा कभी मत सोचो। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। अगर कोई गरीब है तो कभी ये मत समझो कि वो अनाथ है। अनाथ तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर त्रिलोकनाथ सबके साथ में है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ईश्वर किस तरह से किसकी मदद करेगा कोई नहीं जानता, तो अनाथ कोई भी नहीं है। ईश्वर हमेशा सबके साथ में है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो दूसरों को नीचा समझता है या जो समझता है कि ईश्वर हम मेरे साथ नहीं है, अनाथ तो वो है, अभागा तो वो है जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। ईश्वर पर विश्वास करो,
ईश्वर पर विश्वास करके ही आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। वही सच्चा मनुष्य है जो कभी भी घमंड ना करे, दूसरों की मदद करने को तैयार रहे और ईश्वर पर विश्वास रखे कि ईश्वर उसे संभाल लेंगे। वही सच्चा मनुष्य है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहता है आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, वहां पर असंख्य जिनकी गिनती भी नहीं है उतने देवता हैं। वो सब परोपकारी हैं और वो मनुष्यों की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो मदद करने को हमारी तैयार हैं, हमारे सामने हैं। तो परसालंब से उठो, वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करो। देवता भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वो हमें भी ये सिखा रहे हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी सबका विकास होगा। बढ़ो सभी। अगर एक इंसान आगे बढ़ गया, एक का विकास हो गया, तो देश का भला नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा। देश और समाज का भला, मानव जाति का कल्याण कब होगा, जब सब एक दूसरे को सहयोग करें और सब साथ में आगे बढ़े। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। कोई भी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट कोई भी इंसान नहीं है और अपूर्ण भी कोई नहीं है। तो आधा भी कोई नहीं है और पूरा भी कोई नहीं है। तो सबके अंदर कोई ना कोई गुण है। हम सबको एक दूसरे की अच्छाइयों को, एक दूसरे का जो टैलेंट रहता है, एक दूसरे के जो कौशल रहता है, उनको सहयोग लेकर एक अच्छे देश का विकास करना होगा। सबको एक दूसरे को सहयोग देना होगा। रहो ना यूं एक से ना काम और का सरे। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, आपने मदद नहीं करी, तो किसी का भी विकास नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मदद चाहिए और आपके अंदर अहंकार है, आप दूसरे की मदद लेना नहीं चाहते, तो आपका भी विकास नहीं होगा। और किसी बड़े विकास की क्रम में देखें तो समाज का विकास भी रुक जाएगा। इसका अर्थ है एक दूसरे का काम रुकना नहीं चाहिए, सबको एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इस भावना को समझता है वही सच्चा मनुष्य है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सिर्फ एक समझदारी की बात है कि हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। सारी मानव जाति एक है। हमने ये जो बनाए हैं धर्म नाम पे, जाति के नाम पर, रुपये पैसे के आधार पर, सारे भेदभाव को बुला दो, क्योंकि हम सब एक ही हैं। जो पुराणों में एक स्वयंभू पिता, जो खुद प्रकट होने वाले किसी आत्मा का या परमात्मा के बारे में बात होती है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, उसने दुनिया के सभी इंसानों को बनाया। उसने कोई धर्म के आधार पर दुनिया नहीं बनाई। हम जो कर्म करते हैं हमें उसके आधार पर फल मिलता है, कोई अमीर कोई गरीब, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो सिर्फ एक ही है। उन्होंने बोला है फलानुसार कर्म के अवश्य महाभेद है, परंतु अंतरक्त में प्रमाणभूत भेद है। हम सबके अंदर एक आत्मा है जो एक ही है, लेकिन सिर्फ बाहर से हम लोग अलग रखते हैं। अनर्थ है कि बंधु होना बंधु की व्यथा हरी। कितनी गलत बात है। जब हम सब लोग इंसान हैं तो एक इंसान परेशान है, एक इंसान कष्ट में है और दूसरा इंसान उसकी मदद नहीं करता। क्यों? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी आधार पर। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुख की बात है। कोई भी इंसान परेशान हो, दूसरे इंसान को उसकी मदद करनी ही चाहिए। ये सत्य जिसने समझ लिया वही सच्चा मनुष्य है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहज खेलते हुए। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपका इच्छित मार्ग, आप कहाँ जाना चाहते हो और उस मार्ग पर आप हंसते हुए जाओ। वो मार्ग कौन सा होगा आपका? वो मार्ग होगा मानवता का मार्ग, इंसानियत के रास्ते पर। आप इंसानियत का रास्ता चुनो और उस पर खुशी से चलो। विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। इंसानियत का रास्ता कभी आसान तो नहीं होगा, बहुत सारे कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको उन्हें धक्का देना है, उन्हें हटाना है, उनकी परवाह नहीं करनी और आगे बढ़ते रहना है इंसानियत के रास्ते पर। घटे ना हेल मेल हो, बढ़े ना भिन्नता कभी। जो हमारे अंदर भाईचारे की भावना है, हेल मेल भाईचारे की भावना, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। बढ़े ना भिन्नता कभी। और हमारे अंदर जो भेदभाव है, ये इस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये जो भेदभाव है कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम सभी लोग
एक दूसरे के साथ में है, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारे पंथ यानी कि हमारा जो धर्म या कोई भी हमारा जिस मार्ग पर हम चलते हैं धार्मिक, वो अलग हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि सबको इंसान बनकर रहना है। तो हमारे अंदर भी यही भावना होनी चाहिए कि हम सबका कल्याण करें। तारता हुआ तरे का अर्थ है कि अगर हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी भलाई ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अपनी भलाई करें और दूसरों की ना करें वो तो गलत बात है। अपनी भलाई करते के साथ दूसरों की भलाई आपको करनी ही चाहिए। ये भाव जिसके मन में आ गया, ये सत्य जिसने समझ लिया, वही सच्चा मनुष्य है। बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें हमें ये बताया है कि इंसान तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसानियत क्यों कम हो रही है। अपने अंदर की इंसानियत को जीवित रखिए। धन्यवाद। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं।